अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यू के कॉन्सेप्ट को। हम क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्टैक जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यू कहते हैं आमतौर पे आम जुबान में कतार को, ठीक है। यानी कि जब कोई बंदा डिफरेंट जो लोग हैं किसी भी सर्विस को लेने के लिए, सर्विस हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक लाइन के अंदर लग जाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं जी, क्यू बोलते हैं, कतार बोलते हैं। जैसे कि बैंक में अगर आप जाओ कोई सर्विस लेने, आप डॉक्टर के पास गए हो तो वहाँ पे भी टोकन सिस्टम होता है। जिसके पास पहला टोकन होगा वो पहले जाएगा, जिसके पास सेकंड होगा वो सेकंड नंबर पे जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे जाएगा। एंड इसी तरह से जैसे जैसे कोई बंदा सर्विस लेता जाएगा वो सर्विस लेके आउट होता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं जी फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आए और पहले सर्विस हासिल करके जाएं, फर्स्ट इन पहले आओ, फर्स्ट आउट पहले जाओ। जैसे कि हम टिकट काउंटर पे चले गए हैं तो जैसे लाइन लगेगी डेफिनेटली, तो अगली तरफ से हम लोग जहाँ पे, लेट्स सपोज मैं अगर नंबर 1 पे खड़ा हूँ और पीछे एक लाइन है, प्रॉपरली कुछ लोग खड़े हैं, तो मैं सर्विस लूंगा। जैसे ही मैं सर्व करने जाऊंगा यानी कि सर्विस हासिल कर लूंगा तो मैं वहां से आउट कर दूंगा, यानी कि क्यू को छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, इस तरह से ये दोनों एंड से खुली हुई है, ओपन है। अब इससे क्या मुराद है कि इस तरफ आपने लेट्स सपोज डाटा इंसर्ट किया ना, यहां पर ए, उसके बाद आपने डाटा इंसर्ट किया बी, फिर आपने डाटा इंसर्ट किया सी। तो आप लोग क्या कर रहे हो, एंटर इस एंड से कर रहे हो, लेकिन ये आउट किस एंड से होगा, सेकंड एंड से, जो दूसरा अदर एंड है। जैसे कि अगर डिलीट होगा आइटम, सबसे पहला एलिमेंट डिलीट होगा तो वो ए होगा, फिर बी एलिमेंट डिलीट होगा, जो दूसरे नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे सर्व करके डिलीट हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे था वो तीसरे नंबर के से तीसरे नंबर पे क्यू में से निकलेगा। तो क्यू बेसिकली फीफो मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। अ क्यू इज लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ अ बैंक और अ टिकट काउंटर। सिंपल उसको जो है हम लोगों ने रिलेट किया है एक लाइन के साथ। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। जो पहला बंदा होगा सर्विस लेने वाला लाइन के अंदर, वही बंदा पहला होगा जो वहां से हम लोग जिसको आउट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम फीफो प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशन है जी, एन क्यू का ऑपरेशन और डी क्यू का ऑपरेशन। एन क्यू मीन्स के क्यू के अंदर डाटा को इंसर्ट करना, और डी क्यू से मुराद होता है जब हम क्यू से डाटा को रिमूव करते हैं, डेल करते हैं, क्योंकि वही हमारे पास बेसिक दो ही ऑपरेशन है, एक इंसर्शन का और एक डिलीशन का। हम लोग डाटा इंसर्ट करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज एन क्यू, और जब हम आइटम को रिमूव करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज अ डी क्यू, ठीक है जी। और स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, डी क्यू पूरा लिखना है आप लोगों ने, इसको डी ई क्यू यू ई नहीं लिखना, यू ई पूरा, यानी कि कंप्लीट क्यू के स्पेलिंग लिखने। इसकी रीजन आगे जाके हम देखेंगे। तो ये दो हमारे पास बेसिक क्यू के ऑपरेशन है, राइट। अब चलते हैं कोड के ऊपर। अब कोड जरा समझिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ सारा। सबसे पहला सिंटैक्स है जी, फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू, और ये स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू के साथ क्यू, और फिर स्मॉल लेटर क्यू, ये सारी चीजों का जरा डिफरेंस रखिएगा काइंडली। फिर मैं अगर वो क्यू का वर्ड बोलता हूं तो मैं क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक मॉड्यूल में से ना एक क्लास को इंपोर्ट किया। ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक समझ लीजिए फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे जो क्यू के फंक्शंस है ना सारे, वो एक्सप्लेन्ड है। मॉड्यूल हम उसी चीज को बोलते हैं ना, एक फाइल है जिसके अंदर सारी चीजें, इसके जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो सारे इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। किसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर। उसमें से ना इंपोर्ट की मैंने क्या, अब मॉड्यूल से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, हम पैकेज में से एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम मॉड्यूल में से एक क्लास इंपोर्ट करते हैं। मैंने इस मॉड्यूल में से ना ये क्लास इंपोर्ट की, ये मेरी क्लास है कैपिटल क्यू के साथ, और ये क्लास का पता काम क्या होगा, ये काम करेगी इनिट, जो आपका इनिशियलाइजेशन का फंक्शन होता है ना, ये इसको कॉल करेगा। अब ये कैपिटल क्यू, रिपीट कर रहा हूं, क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करवाएगा, ठीक है। इटसेल्फ एक ये क्लास है, और ये फंक्शन यहां से, क्लास के अंदर क्या होता है बेसिकली, इटसेल्फ एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, और इस फंक्शन के कॉल होने की वजह से हमारी एम्प्टी क्यू बन जाएगी, क्योंकि ये हम लोग इसमें तो बना बनाया फंक्शन यूज कर रहे हैं, बना बनाया मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, फिर आप क्लास यूज कर रहे हो, इसमें हमें लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जैसे ये लिखा ना वर्ड, ये सारा मैंने जब लिखा कैपिटल क्यू, और आगे मैंने वो फंक्शन के साइन लगा दिए, समझ लीजिए ये हमारी क्लास है, और इस क्लास ने अपने अंदर से ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट करवा दिया, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल क्यू। ये सारा ऊप की इंप्लीमेंटेशन है, ठीक हो गया। तो ये क्लास में से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, क्यू, ठीक हो गया। अगर अब इस क्यू के साथ मैं कोई भी वर्ड लिखता हूं, कुछ भी लिखता हूं, यहाँ पे XYZ लिखता हूं, तो इसका मतलब होगा ये एक एट्रीब्यूट है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस एट्रीब्यूट के थ्रू आप कोई डाटा स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो,
बात समझ आ गई? तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर उन्होंने ये किया है कि यहां पर ये वाला एट्रीब्यूट बनाया, मैंने इस एट्रीब्यूट को यूज करना है, काइंडली इसको जरा याद रखिएगा कि ये बेसिकली वो एट्रीब्यूट है कि जिसके थ्रू हम डाटा को स्टोर करेंगे। अब जरा देखें मैंने क्या किया जी, क्यू के अंदर हम ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं, एनक्यू करने के लिए हम ऑपरेशन यूज करते हैं पुट का, और डीक्यू करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं गेट का। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे क्यू डॉट पुट किया अहमद, एक एम्प्टी क्यू के अंदर सबसे पहला एक नाम आ गया जी अहमद। सेकेंड क्यू डॉट पुट फातिमा, ठीक है जी, इस तरीके से आ गया फातिमा। अब इसमें जैसे स्टैक के अंदर एक हमारे पास होता है ना टॉप एलिमेंट, यहां पर होता है फ्रंट। इस वक्त फ्रंट हमारा यहां पर है, जो पता है फ्रंट कहां पे होता है, जहां से हम अगर एलिमेंट डिलीट करेंगे तो जो एलिमेंट डिलीट होना ना वहां पर फ्रंट होता है। अब अगर डेफिनेटली मैं अगर यहां से डाटा डिलीट करता हूं तो आपको पता ना ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एलिमेंट आपका पहले इंसर्ट हुआ है, ये पहले डिलीट होगा, ये बाद में इंसर्ट हुआ, ये बाद में डिलीट होगा। तो फ्रंट इस वक्त यहां पे है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो फ्रंट शिफ्ट करके यहां पर आ जाएगा। तो अभी ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, बाद में इंडेक्स नंबर आ जाएगा 1 पे, और ये भी टॉप एलिमेंट के लिए जैसे उसकी वर्किंग थी इसी तरह से फ्रंट पहले -1 पे था। जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया ना तो उसमें 1 नंबर का एडिशन हो गया और यहां पर आ गया आपका फ्रंट, ठीक हो गया। तो ये 2 एलिमेंट आपके इंसर्ट हो गए। अब आगे क्या हो रहा है, साथ में उन्होंने कोड आपको एक्सप्लेन किया हुआ, मैं भी कर रहा हूं। फ्रंट पर्सन इज इक्वल टू क्यू डॉट क्यू। अब ये जस्ट क्या कर रहा है, हम फ्रंट पर्सन ये वाले वेरिएबल के अंदर ये लिखने से क्या होगा, समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया, ये हमारा एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट डॉट क्यू का वर्ड, तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स नंबर 0 के जो हमारे पास पड़ा हुआ ना डाटा, उसमें से इंडेक्स नंबर 0 को रेफर कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा हुआ है, अहमद, इसका मतलब है फ्रंट पर्सन इज इक्वल टू अहमद, हमने ये लिख दिया जी, ठीक है जी, 0 पे अहमद ही पड़ा हुआ है ना। तो आपका क्यू डॉट क्यू के अंदर डाटा स्टोर्ड है, ये दोनों किसके अंदर स्टोर्ड है, ये दोनों स्टोर है जी इसके अंदर। होप सो कि आपको यहां तक बात क्लियर होगी। तो अब हम लोगों ने फ्रंट पर्सन को यहां पर क्या किया, प्रिंट। तो इस लाइन के चलने से पता क्या होगा, इस लाइन के चलने से आपका एक नाम प्रिंट हो जाएगा अहमद का, सिंपल इज दैट। उसके बाद रिमूव्ड पर्सन, अब मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट का। क्यू डॉट गेट का फंक्शन लगाया तो क्यू डॉट गेट लगाएंगे, डेफिनेटली क्यू डॉट पुट किया था तो क्यू डॉट गेट करेंगे, तो क्या होगा, अब कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, प्रिंसिपल कौन सा है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट पहले कौन आया था, ये वाला, डिलीट पहले कौन सा होगा, यही वाला जो फ्रंट पे पड़ा होगा। तो कोड में हम फ्रंट वेरिएबल की हेल्प से जिसके ऊपर फ्रंट पड़ा होता है, फ्रंट जिसकी जगह पे भी होता है उस एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। आपको यहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इंडेक्स नंबर 0 डिलीट करो, 1 डिलीट करो, नो, क्यू डॉट गेट लगाओ, वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे कि अगर हम स्टैक में करते तो मैं लिखता क्यू डॉट पॉप, तो वो क्या करता सबसे ऊपर वाला एलिमेंट आपका डिलीट कर देता ये वाला, लेकिन क्यू कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा, सिर्फ डिलीट करेगा और आपको रिमूव्ड पर्सन में वो आंसर शो करवा देगा। और रिमूव्ड पर्सन आपने प्रिंट करवाया, आपको एलिमेंट जो डिलीट हुआ है वो डिलीट कौन सा हुआ है, अहमद, दोबारा से अहमद ही स्क्रीन पर शो होगा। आप जब ये कोड चलाओगे ना तो आपको ये आउटपुट मिलनी है अहमद अहमद, फिर क्यू डॉट पुट, उसी क्यू के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दो सारा, ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फ्रंट मूव करके कहां पे आ गया, यहां पे, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया है, फ्रंट आ गया आपका यहां पर। अब जो आपने एलिमेंट ऐड किया कौन सा, सारा सारा यहां पर आ गई। एंड नाउ आपने क्या किया, अपडेटेड क्यू। अब आपके पास अपडेटेड क्यू पता कौन सी है, आपने जितने भी आपके पास एलिमेंट पड़े हुए किसके अंदर पड़े हुए, क्यू डॉट क्यू के अंदर, वो सारे आपने लिस्ट एलिमेंट लिस्ट को दे दिए। तो अब आपकी ये क्या बन जाएगी, ये दोनों चीजें आपकी लिस्ट के तौर पे आपको मिल जाएंगी, यानी कि आपकी लिस्ट बन गई और आप उस लिस्ट को अपडेटेड क्यू को क्या करवा रहे हो, सॉरी ये रेज हो गया था, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा जी, अपडेटेड क्यू जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि एक लिस्ट प्रिंट होगी और उस लिस्ट के अंदर पहले प्रिंट होगा फातिमा और उसके बाद प्रिंट होगी एक नाम प्रिंट होगा सारा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये क्यू इंप्लीमेंटेशन, इसमें भी एरर वो 2 आती हैं एरर्स, एक क्यू ओवरफ्लो, एक क्यू अंडरफ्लो। अगर आप एक एम्प्टी क्यू है, खाली क्यू है, और उसके ऊपर आप डी क्यू का ऑपरेशन लगा रहे हो, खाली है, डी क्यू का ऑपरेशन लगाओगे तो वो क्या करेगा, अंडरफ्लो की एरर देगा। और अगर एक क्यू फिल्ड है, 3 साइज था उसका, ठीक है, उसका ऑलरेडी सारा साइज कंप्लीट हो चुका है, आपने सारा डाटा फिल कर दिया हुआ है, और अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, पुट का फंक्शन लगा रहे हो, तो वो आपको ओवरफ्लो की एरर देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।